दोस्तों, म्यूचुअल फंड लगातार रिकवर करना शुरू कर दिया था, बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनना शुरू हो गया था। मगर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि अब मार्केट गिरना शुरू हुआ। अब आगे भी मार्केट गिरेगा, इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कोई छोटी वार हो जाए। दोस्तों, ये वार पाकिस्तान जबरदस्ती भारत को उलझाना चाहता है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने जब चीन पर 245% का टैरिफ लगा दिया, तो इसका सीधे सीधे पूरा का पूरा फायदा भारत को मिलने लगा। जो विदेशी निवेशक थे चाइना से उठ के इंडिया में अपनी कंपनियां लगाने लगे। ये पाकिस्तान और चीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को मोहरा बना करके भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा है। वो दिखाना चाहता है कि भारत एक अनसेफ कंट्री है, अनस्टेबल कंट्री है, जिससे दोस्तों जो विदेशी निवेशक होते हैं और जो विदेशी कारोबारी होते हैं, किसी भी देश में अगर वो पैसा लगाते हैं तो यही देखते हैं कि ये कंट्री सेफ है कि नहीं। भारत तो दोस्तों बहुत ही सेफ है, लेकिन चाइना पूरी तरह से मास्टर प्लान करके पाकिस्तान को भड़का रहा है और अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहा है कि भारत को उस उकसाओ, किसी न किसी तरीके से भारत किसी वार में फंस जाए। यानी चीन भारत के लिए ट्रैप यानी जाल बिछा रहा है कि भारत उसमें फंस जाए। दोस्तों, भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के तो विदेश में जो रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, हम भारत के एक एक नागरिक को मारेंगे। यानी इतना बेतुका बयान वो लोग दे रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि भारत आके हमसे लड़ ले। दोस्तों, बिल्कुल उसी प्रकार आप देखेंगे, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, वही लड़ने की बहुत कोशिश करता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपको क्या करना, देखिए मार्केट लगातार अब इधर भी कुछ गिरेगा, क्योंकि निगेटिव खबरें आ रही हैं। और भारत के पक्ष में मैंने बताया ना कि जेडी वेंस, जिस समय अमेरिका के वाइस जेडी वेंस भारत में थे प्रेजेंट टाइम पे, उसी समय पहलगाम में कायराना हरकत हुआ, जिसको भारत का जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक धर्म, हिंदू धर्म पूछ पूछ के मार दिया गया। तो दोस्तों, इसकी वजह से अब पाकिस्तान इस आतंकवादी हमले सिरे सिरे से खारिज करा। भारत ने बदले में बहुत सारे स्टेप लिए हैं, पाकिस्तानियों को वीजा सस्पेंड कर दिया है। इंडस्ट्री वार जो पाकिस्तान की नस है दोस्तों, उसको भारत ने सस्पेंड किया है। अब इससे क्या होगा, भारत का जो 1/4 जीडीपी है ना, वो कृषि पे आधारित है। अब इससे कृषि खत्म हो जाएगी, तो 40 से 50% पाकिस्तान लोग कृषि पे निर्भर हैं। और पाकिस्तान का 1/3 जो बिजली है, वो हाइड्रो पावर जो है वो पानी से चलता है। तो भारत अब धीरे धीरे करके पूरे सिंधु को पानी को अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की तरफ मोड़ेगा, जो कि अभी तक 80% पानी मिलता था पाकिस्तान को। तो भारत ने सस्पेंड कर दिया। उसके बदले में उन लोगों ने जो शिमला एग्रीमेंट भारत के साथ हुआ था, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको वो लोग मानेंगे, तो उसको बदले में पाकिस्तान ने सस्पेंड किया है और भारत के लिए अपने यहाँ के एयर स्पेस को बंद कर दिया। यानी भारत की कोई भी कमर्शियल फ्लाइट जो होती हैं, जो लोगों को लेकर जाती है, वो सब पाकिस्तान से होकर नहीं। यूरोप जाना तो डायरेक्ट पाकिस्तान के रास्ते चली गई, और रूस जाना है तो इधर अब पाकिस्तान के एयर स्पेस यानी पाकिस्तान के हवाई सीमा से कट के जाएंगी। तो वो लोग बता रहे इससे भारत को नुकसान होगा, यात्रा का टाइम बढ़ जाएगा, फ्यूल ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सब भारत देख लेगा, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर भारत सस्पेंड किया है ना, तो पूरा पाकिस्तान मर जाएगा। और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में खड़े होकर सीधे शब्दों में मोदी जी ने धमकी दे दिया पाकिस्तान को कि आतंकवादियों की जो भी थोड़ी बहुत बची खुची जमीन है, उसको भी हम लोग नस्ते नाबूद कर रहे हैं। अब आप इसको समझ रहे होंगे, आतंकवादियों के लोग जो थोड़ी बची खुची जमीन है, भारत का ही जो पीओके वाला पार्ट है, जो पाकिस्तानियों ने कब्जा किया है, उसकी बात कर रहे हैं। यानी उसको बहुत जल्द भारत में शामिल कर लिया जाएगा। और इसके पहले हमारे यहाँ विदेश मंत्री ने पहले कह दिया था पाकिस्तान को पीओके खाली करना पड़ेगा। अब इस बीच में थोड़ी बहुत भारत और पाकिस्तान के बीच में छोटी मोटी वार आप देखने को मिल सकता है, या तो थोड़ी बहुत झड़प देखने को मिल सकता है। इसका मार्केट पर असर पड़ेगा, तो मार्केट नीचे जाएगा। तो आप लोग को घबरा के बिल्कुल भी किसी व्यक्ति को म्यूचुअल फंड का कोई भी फंड भेजने की जरूरत नहीं। बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि आप SIP करिए। SIP के समय के साथ साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे बीच रहा, स्टेप अप SIP करिए। यानी आपकी कमाई बढ़ रही है तो आप उसमें SIP के अमाउंट को बढ़ाइए। और इसी टाइप के मौके आते हैं, रसिया यूक्रेन का वार हुआ, मार्केट गिरा, कोरोना मार्केट हुआ, अब जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तब गिरा। अब ये भी इसको आप मौका समझेंगे। अगर भारत पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार की सिचुएशन चल रही, लगातार वहाँ से धमकियाँ वहाँ के बड़े बड़े पद पे बैठे लोग दे रहे हैं, तो हो सकता है कि भारत तो युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा,
झुलझुलाहट में आके हो सकता है पाकिस्तान ही शुरू कर दे। तो भारत अपनी पूरी तैयारी कर ली है, भारत के पास रफाल फाइटर जेट है, 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब भारत से पाकिस्तान किसी भी मामले में ज़्यादा नहीं है। तो भारत हालांकि पूरी तरह बचा रहा। क्यों भारत बच रहा युद्ध करने से? मैंने बताया ना कि भारत अगर युद्ध शुरुआत कर देगा तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि भारत पाकिस्तान को हड़पना चाहता है और भारत एक अनस्टेबल कंट्री हो जाएगा। हमारे यहाँ जो भी विदेशी फंड आ रहा है, जो भी विदेशी निवेशक आ रहे हैं, जो भी FIIs के पैसा आ रहा है, जिससे हमारा मार्केट ग्रो करेगा, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऐसे ही क्रैश कर गया, उससे कोई चिंता नहीं है। तो ऐसा मिलेगा आने वाले संभावना है, पूरी चांस है कि जो 40 से 45 दिन है बहुत ही मुश्किल से कटेगा। क्योंकि अभी जो भारत ने इंडस ट्रीटी को कैंसिल किया ना, पाकिस्तान को इससे पता नहीं चलेगा। अभी गर्मी में पाकिस्तान प्यास से मरेगा, बरसात में भारत पूरा पानी खोल देगा। अब भारत डैम बनाना शुरू हो गया। अब डैम कोई 1-2 दिन की बात होती नहीं है। तो पाकिस्तान में जो भी 20% पानी भारत रोकता, उसमें से भी अगर हल्का फुल्का भारत रोकता था तो पाकिस्तान उसमें भी झुलझुला जाता था। अब तो भारत ने पूरी पूरी ट्रीटी ही कैंसिल कर दी है। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है? अब आप जिस भी फंड में बने हुए हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हैं, स्मॉल कैप जिस भी फंड में बने हुए हैं, तो आप SIP लगातार जारी रखेंगे। हो सकेगा SIP का अमाउंट जो मार्केट अभी गिरेगा, देखिए आज भी गिरना शुरू हो गया है, तो मार्केट के SIP का अमाउंट को बढ़ा देंगे। और अगर आपको लगता है कि 10 से 15% तक मार्केट गिर गया है तो उसको लमसम यानी टॉपअप जरूर करेंगे। अब देखिए, इसमें चीन को हम लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। जब लगातार लोग बेचने लगते हैं तो मार्केट और नीचे गिरने लगता है भाई। जब लगातार पैसा निकालते हैं तो लगातार मार्केट और नीचे होता है, जिससे मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। तो आप लोग जो भी निवेश किए हैं, एक भी रुपया नहीं निकालना है। ये दोस्तों मुश्किल से देखिएगा 30-35 दिन की बात है, 40 दिन की बात है, इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। भारत के विदेश मंत्रालय ने पूरी दुनिया के जितने भी एम्बेसडर हैं भारत में, जैसे हमारे देश दिल्ली में लगभग हर देश के एम्बेसडर होते, राजदूत, उन सभी को बुला करके एक मीटिंग कर ली और समझा दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में पूरी दुनिया को मैसेज इंग्लिश में भाषण दिया। सोचिए, मोदी जी बिहार में जाकर के इंग्लिश में भाषण और धमकी इसलिए दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में मैसेज जाए और पूरी दुनिया में मोदी जी के भाषण को यानी स्पीच को डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाए। तो दोस्तों, अभी तक किसी भी देश ने, भारत ने जो इंडस ट्रीटी कैंसिल की है भाई, 5 नदियों का पानी जो पाकिस्तान में जाता, भारत सभी को बोला मैं सबका पानी रोक दूंगा और डैम बना के पूरा हमारा राजस्थान सूख रहा है, हमारा हरियाणा, हमारा पंजाब, पूरा पानी डाइवर्ट करके अपने राजस्थान, अपने राज्यों में लाएंगे। इसके पहले भारत ये नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सिंधु जल समझौता जो हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज़्यादा दरिया दिली दिखाई थी कि यार भारत में तो वैसे ही बहुत सारी नदियाँ हैं, गिनी चुनी पाकिस्तान में 4-5 नदियाँ हैं जो भारत से होकर के जाती हैं। भारत ऊंचाई पे है, तो अगर भारत भी इसका पानी रोक लेगा तो पूरा पाकिस्तान तो प्यासा ही मर जाएगा, वहाँ की कृषि तबाह हो जाएगी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान एकदम कटोरा मांगने लगेगा। तो उस समय नेहरू जी ने बड़ी दरियादिली दिखाई कि चलिए आपको 80% पानी देते हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर भारत पाकिस्तान में देखा जाए तो 80% पानी भारत को मिलना चाहिए। लेकिन इन चुट्टो भिखमंगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर रहे हैं। कि चाइना जो रखा हुआ है इनके ऊपर हाथ ना, वो सिर्फ अपने फायदे में, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। अब भारत ने तो इंडस ट्रीटी कर दिया और लड़ भी लेंगे ना, तो 3 युद्ध में लोग हार चुके हैं, 47 में, 71 में, अभी जब कारगिल युद्ध हुआ था, किसी युद्ध में जीते नहीं है ये। तो दोस्तों, अब आपको यही समझना है कि कैसे भी करके अपना कोई फंड बेचने की कोशिश नहीं करेगा। आने वाले टाइम में मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट रिकवरी करेगा, काफ़ी यूनिट काफ़ी सस्ती हो जाएंगी, यानी भी रेट कम हो जाएगा। इसको आप एक मौका की तरह देखेंगे। और जो लोग नया शुरुआत करना चाहते हैं, अभी तो वैसे भी गिरावट हुई थी, मार्केट अभी रिकवर करना शुरू किया था। आपका जिस भी फंड में है उसको लगातार जारी रखेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।